देखो, दो चीजें रह गई है, वो मैं आज करा दे रहा हूँ इसमें। एक टोरॉइड रह रहा है, तो आज टोरॉइड पढ़ेंगे। टोरॉइड एक तरीके का सोलेनोइड ही होता है। बस सोलेनोइड के दो एंड होते हैं और टोरॉइड के कोई एंड नहीं होते। तो टोरॉइड एक एंडलेस सोलेनोइड है। एक क्या है? एंडलेस सोलेनोइड है। और एक हम पढ़ेंगे, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, पर उसका वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है वो कोई एंगल बनाता है, एक्यूट एंगल बनाता है, पर वो परपेंडिकुलर मूव नहीं कर रहा है, तो उसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर नहीं होगा, तब उसका पाथ हेलिकल पाथ होगा, उसका मोशन हेलिकल मोशन होगा। तो हेलिकल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ाता हूँ, सबसे पहले टोरॉइड पढ़ा रहा हूँ। टोरॉइड, तो टोरॉइड को देखते हैं बेटा। टोरॉइड जो होता है, या टोरॉइडल सोलेनोइड भी बोलते हैं इसे, ये भी एक तरीके का सोलेनोइड ही होता है। इसे टोरॉइडल सोलेनोइड बोल देते हैं, क्योंकि सोलेनोइड के अंदर तो दो एंड होते हैं, पर ये एंडलेस सोलेनोइड होता है। क्या होता है? एंडलेस सोलेनोइड होता है। थोड़ा सा समझते हैं कैसे है। जैसे सोलेनोइड तो आप देखो ऐसे होता है, सोलेनोइड ऐसे है। तो ये सोलेनोइड है और इसके ये दो एंड होते थे, ये एक एंड होता था और ये दूसरा एंड होता था, तो ये दो एंड होते थे। तो ये दो एंड होते थे। तो एंडलेस सोलेनोइड में क्या होता है? एंडलेस सोलेनोइड में अगर हम बात करें तो ये ऐसे होता है बेटा। एंडलेस सोलेनोइड अगर हम देखें तो ये दोनों एंड मिला देते हैं हम। तो ये समझो एक तरीके का क्या हो जाएगा? एंडलेस सोलेनोइड हो गया। ये दो एंड हमने मिला दिए, इसको दोनों को हमने मिला दिया। यानी ऐसे था, ये दो एंड थे, ये एक एंड था सोलेनोइड का, और ये सोलेनोइड का दूसरा एंड था। दोनों एंड को हमने क्या किया बेटा? मिला दिया है। तो एंडलेस सोलेनोइड हो गई है। तो एंडलेस सोलेनोइड इस तरीके की होती है। तो ये एंडलेस सोलेनोइड है। इसके ये दो एंड है और दोनों एंड क्या है? यहां से करंट जा रहा है और यहां से करंट आ रहा है। तो कैसा है बेटा? ये एंडलेस सोलेनोइड है। तो इसी को हम बोल देते हैं, ये तो आपको पता है सोलेनोइड थी, और ये एंडलेस सोलेनोइड को ही हम क्या बोल देते हैं? एंडलेस सोलेनोइड को ही हम टोरॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोरॉइड बोल देते हैं। तो एंडलेस सोलेनोइड को आप टोरॉइड बोल देते हैं। इसमें देखते हैं, इसमें भी अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो कितना होगा। तो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता था, हमने बताया था कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता था। अगर सोलेनोइड में से करंट फ्लो कर रहा है, करंट पास कर रहा है, तो हमने देखा सोलेनोइड में मान लो कितना करंट पास कर रहा है, आई करंट पास कर रहा है, तो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता था। सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता था, सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता था वो म्यू नॉट एन आई होता था। कितना होता था? म्यू नॉट एन आई होता था। एन मैंने बताया था, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन जो था वो क्या था? आई और म्यू नोट। तो म्यू नोट था। सोलेनोइड के अंदर अगर एयर है, सोलेनोइड के अंदर अगर मीडियम क्या है? एयर है। एयर की जगह कोई और मीडियम भी हो सकता है, पर अगर एयर है तो एयर की परमिएबिलिटी लेते हैं। किसकी परमिएबिलिटी कंसिडर करते हैं? एयर की परमिएबिलिटी कंसिडर करते हैं। तो म्यू नोट जो है वो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर होती है। आई होता है करंट इन दी सोलेनोइड, एंड है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनोइड की एन हो, और सोलेनोइड की अपनी जो लेंथ है, लेंथ जो सोलेनोइड की है, सोलेनोइड की लेंथ मान लो एल है। कितनी लेंथ है? एल लेंथ है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो होता है वो होता है एन बाय एल। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। तो एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में क्या होता है? लेंथ होता है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में लेंथ। हम ये भी लिख सकते हैं, कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनोइड, और एल क्या है? लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। या हम लिख सकते हैं एन बाय एल जो है वो स्मॉल एन है, और स्मॉल एन हमारा क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी कांस्टेंट होता है। तो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है, यानी क्या है? यूनिफॉर्म है। मैंने बताया था सोलेनोइड के जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। तो सोलेनोइड के जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए।
सोलेनोइड के जस्ट बाहर, क्योंकि ऐसा होता है, मान लो इधर नॉर्थ है, नॉर्थ पोल है, और इधर साउथ पोल है, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, मैग्नेटिक साउथ पोल हो गया, दो पोल। मैंने आपको बताया था सोलेनोइड भी बार मैग्नेट की तरह ही एक्ट करती है, तो जो सोलेनोइड है वो बिहेव करती है एज ए बार मैग्नेट। तो सोलेनोइड बिहेव्स लाइक बार मैग्नेट। इसमें क्या होता है बेटा, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ में चली जाती हैं। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और साउथ में चली जाएंगी, साउथ में ऐसे चली जाएंगी, ये इस तरीके से होता है। और अंदर हमने देखा था, अंदर अगर हम देखें, अंदर जो है, अंदर साउथ से कहा जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ में जा रही है। तो अंदर साउथ से कहा जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ में जा रही है, इस तरीके से है। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किधर से किधर जा रही है, वो साउथ से किधर जा रही है, साउथ से नॉर्थ जा रही है। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो अब देखो, तीन जगह था, जस्ट आउटसाइड, मैंने बताया था जस्ट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड बी डैश ले लेते हैं, वो होता है जीरो, क्योंकि वहां कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं गई। क्योंकि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देखोगे, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आप देखो, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से किधर जा रही हैं, वो नॉर्थ से साउथ में जा रही है, और फिर साउथ से कहाँ आ रही है, साउथ से नॉर्थ आ रही है, इस तरीके से। तो ये एक बार मैग्नेट की तरह ही आ जाता है। तो इनसाइड दी सोलेनोइड, अगर एक आइडियल सोलेनोइड है, आइडियल सोलेनोइड जिसकी लेंथ काफी होती है, तो सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है और यूनिफॉर्म होता है, और वो होता है म्यू नॉट एन आई होता है। जस्ट बाहर सोलेनोइड के जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जस्ट बाहर सोलेनोइड के जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बी डैश यानी जीरो होता है। लेकिन एंड्स पे जो होता है, ये एंड्स है बेटा, ये एक एंड होता है, ये दूसरा एंड होता है। तो एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो कितने एंड होते हैं इसमें, दो एंड होते हैं। तो एंड्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, एंड्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, एंड्स पे, वो अंदर जितना मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका हाफ होता है, अंदर जितना मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका हाफ होता है। और मैंने बताया था वो कितना होता है, म्यू नॉट एन आई होता है। कितना होता है, म्यू नॉट एन आई होता है। आप कहोगे कैसे एंड्स का निकाला, तो आप एंड्स का निकाल सकते हो। एंड्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है बी, बाहर मैग्नेटिक फील्ड है बी डैश, और एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड है बी एंड लिख दिया मैंने। तो बी, बी डैश और बी एंड। तो बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी सोलेनोइड जो कि यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। बी डैश क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड दी सोलेनोइड। और बी एंड क्या हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलेनोइड। तो जो एंड पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो जितना मैग्नेटिक फील्ड अंदर होता है प्लस जितना मैग्नेटिक बाहर होता है, उसका एवरेज होता है, उसका एवरेज होता है। तो कितना हो जाएगा, तो एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी सोलेनोइड, वो कितना है, बी, प्लस मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दी, जस्ट आउटसाइड दी सोलेनोइड, वो कितना है, बी डैश, जस्ट आउटसाइड दी सोलेनोइड, जस्ट आउटसाइड दी सोलेनोइड, अपॉन में क्या है, हाफ। ठीक है, कितना हो जाएगा, जस्ट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया था कितना होता है, जस्ट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। तो यानी कितना होता है, यानी एंड्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अंदर जितना मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका हाफ होता है, उसका हाफ होता है। ये आया। और हमें एक और चीज पता है, जो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड जितना उसका हाफ है, और अंदर मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई, कितना है, म्यू नॉट एन आई। तो ये एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब आ जाते हैं टोरॉइड की बात करते हैं। तो टोरॉइड जो होता है वो एक अलग चीज होती है। टोरॉइड एक एंडलेस सोलेनोइड है। तो टोरॉइड को अगर हम समझेंगे तो इसकी डेरिवेशन समझते हैं, इसमें डेरिवेशन। तो देखो ऐसे समझो, मान लो एक ट्यूब है प्लास्टिक की, ये प्लास्टिक की ट्यूब है। तो ये प्लास्टिक की एक ट्यूब ले ली मैंने, होलो ट्यूब है, ये ट्यूब है, ट्यूब होलो ही होती है, ट्यूब या पाइप कुछ भी बोलो। तो प्लास्टिक का हमने ले लिया ये, मान लो, ठीक है। तो ये आपकी एक ट्यूब है, या कह दो एक पाइप है, ठीक है, और सर्कुलर है। कैसा है, सर्कुलर है। तो ये एक सर्कुलर ट्यूब है, और इस पे मैं क्या कर रहा हूं, कॉपर की वायर लपेट दे रहा हूं। तो इस पे कॉपर की वायर लपेटो, तो लपेटो।
ये एक एंड शुरू हुआ, यहां से लपेटना मैंने शुरू किया, ये लो ये। तो यहां से मैंने इसके ऊपर क्या किया बेटा, वायर क्या इसके ऊपर क्या की, लपेट दी। कौन सी, कॉपर की इंसुलेटिंग वायर लपेटना शुरू किया। तो है तो ये सोलेनोइड ही, है तो ये सोलेनोइड ही, पर ध्यान देना मैंने इसके दोनों एंड्स लाके एक साथ कर दिए। तो ध्यान देना दो एंड हो गए इसके, एक एंड ये था और दूसरा एंड ये था, और इस तरीके से किया कि दोनों एंड साथ साथ हो गए। भाई एक एंड ये था और एक एंड ये, इस एंड से करंट मान लो अंदर जा रहा है और इस एंड से करंट बाहर आ रहा है, यही है। तो दोनों एंड साथ साथ हो गए, तो क्या हो गया ये अब क्या है, एंडलेस सोलेनोइड हो गई। इसी को हम टोरॉइड बोल रहे हैं, इसी को हम टोरॉइड बोल रहे हैं। तो टोरॉइड बोल रहे हैं, तो अब एक चीज समझनी है, देखो कैसे होगा। मान लो करंट यहां से, अगर हम देखें करंट कैसे गया है, तो करंट किस तरीके से, किसी में भी इसमें से जाएगा तो इसमें से निकलेगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर इसमें से जाएगा तो करंट इसमें से निकलेगा। तो मान लो इसमें से करंट गया, फिर इधर गया, फिर घूम के इधर, फिर इधर, फिर घूम के, यानी ऐसे आ रहा है, ये गया और फिर घूम के आया, फिर इधर से घूम के फिर ऐसे जा रहा है। ऐसे ही तो घूम रहा है करंट, इधर करंट आया, फिर इधर गया ऐसे, फिर वापस घूम के करंट ऐसे, फिर इधर से करंट घूम के ऐसे, फिर यहां से घूम के ऐसे, इस तरीके से हो रहा है। तो इस तरीके से करंट घूम घूम के जा रहा है। ये एक एंड था यहाँ पे, और ये पूरी सोलेनोइड ऐसे करके मैंने दोनों एंड मिला दिए इसके, तो दोनों एंड मिला दिए घुमा के, तो ये एक एंडलेस सोलेनोइड हो गई। क्या हो गई है, एंडलेस सोलेनोइड। इसी को टोरॉइड बोल रहे हैं, या इसे टोरॉइडल सोलेनोइड भी बोलते हैं। अब देखो एक चीज समझने वाली बात है कि कितना करंट इसमें से जा रहा है। मान लो इसमें से कितना करंट जा रहा है, तो इसमें करंट जा रहा है आई करंट जा रहा है। कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। तो आई करंट जा रहा है, तो देखो तीन जगह की बात कर रहे हैं। एक तो है सोलेनोइड के बाहर की बात हो रही है, एक सोलेनोइड के अंदर की बात हो रही है, यानी एक टोरॉइड के अंदर की बात हो रही है, एक टोरॉइड के बाहर की बात। तो ये भी टोरॉइड का आउटसाइड है, आउटसाइड दिस टोरॉइड, ये भी टोरॉइड का आउटसाइड है। तो ये तो आउटसाइड है, और ये आउटसाइड, ये आउटसाइड, और ये टोरॉइड का इनसाइड, इनसाइड है, ये टोरॉइड का इनसाइड है। तो ध्यान देना, ये है क्या है, टोरॉइड का आउटसाइड, ये क्या है, टोरॉइड का आउटसाइड, और ये क्या हो गया, इनसाइड। तो आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है, क्योंकि वहां कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होती। तो इधर भी आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है। सिर्फ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अंदर होता है, इनसाइड होता है। तो इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उतना ही होता है जितना सोलेनोइड में होता है। कितना, म्यू नॉट एन आई। कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। इसका मतलब क्या है, इस साइड जो ये पूरा आउटसाइड है, इस आउटसाइड में भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। ये जो आउटसाइड है अंदर, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो नहीं है, और वो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई। वो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम सबको निकाल सकते हैं सबके लिए। देखते हैं बेटा, तो मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊंगा। तीन बार लगाऊंगा, एक बार फर्स्ट रीजन में लगाऊंगा जिसे मैं आउटसाइड बोल रहा हूं, यानी रीजन फर्स्ट। एक बार मैं सेकंड रीजन में लगाऊंगा, ठीक है, जिसे भी मैं आउटसाइड बोल रहा हूं, यानी रीजन सेकंड। और एक बार मैं इसमें रीजन थर्ड में लगाऊंगा जो इनसाइड है, जो इनसाइड है। तीनों रीजन में बारी बारी से लगाते हैं। तो लगाते हैं, पहले फर्स्ट रीजन में हम देखते हैं बेटा। मैं क्या करता हूं, एक क्या बना लेता हूं, मैंने आपको बताया बेटा, आपको एक सर्कुलर लूप चाहिए होता है जिसे आप एम्पेरियन लूप बोलते हो। क्या बोलते हो, एम्पेरियन लूप बोलते हो, या एक लूप चाहिए होता है जिसे आप एम्पेरियन लूप बोलते हो। तो आपने सोलेनोइड में भी एक एम्पेरियन लूप बनाया था जो कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर था, जो कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर था, और उस लूप को आप बोल रहे थे पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस आपका रेक्टेंगुलर या क्वायल, पी क्यू आर एस रेक्टेंगुलर या स्क्वायर आपका क्या था, एम्पेरियन लूप था। एक क्लोज लूप लेना होता है। क्लोज लूप कैसा भी ले सकते हैं, सर्कुलर भी ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी ले सकते हैं, और स्क्वायर भी ले सकते हैं। क्लोज्ड लूप होना चाहिए एकदम, ठीक है। और इस लूप को हम एम्पेरियन लूप बोलते हैं क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं लूप के लिए। तो बस यहाँ टोरॉइड में हम सर्कुलर लूप ले लेंगे। तो मैं सर्कुलर लूप ले लेता हूं।
तो सर्कुलर लूप ले लिया मैंने, ये मान लो इस पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, ये पॉइंट ले लिया मैंने, इस पॉइंट को जो भी नाम दे दो, नाम दे दिया, मान लिया पी। तो मेरा एम है पी पॉइंट पे, यानी ये कौन से रीजन में आ रहा है, सेकंड फर्स्ट रीजन में आ रहा है, फर्स्ट रीजन में, रीजन फर्स्ट में है, आउटसाइड दी सोलेनोइड ही कहेंगे इसे, यानी आउटसाइड दी टोरॉइड ही बोलेंगे। तो आउटसाइड दी टोरॉइड ही है ये, और कौन से रीजन में है ये फर्स्ट रीजन में है, और पॉइंट पी पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो देखो ये सेंटर है मान लो इसका, तो सेंटर से मान लो इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, आर डिस्टेंस है, तो मैं आर को क्या रेडियस मान के, आर क्या है, पी पॉइंट का डिस्टेंस है, आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर जो है वो पी पॉइंट का डिस्टेंस है, कहां से, सेंटर से, उसको रेडियस मान के क्या बना लूंगा, एक सर्कुलर लूप बना लूंगा, क्या बना लूंगा, सर्कुलर लूप बना लिया। तो ये मेरा एक लूप हो गया, और इस लूप को, ये क्लोज लूप है, ध्यान देना, इसी को एम्पेरियन लूप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एम्पेरियन लूप बोल रहे हैं। तो देखो एम्पेरियन लूप हो गया, इस एम्पेरियन लूप में हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से, एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से क्या आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और आपको याद ही रखना, एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से यहां जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, हमने पढ़ा था बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड लूप, ये पूरा क्लोज्ड लूप है, कैसा लूप है, क्लोज्ड लूप है। कौन सा लूप बोल रहे हैं भाई इसको, एम्पेरियन लूप बोल रहे हैं, कौन सा लूप बोल रहे हैं, एम्पेरियन लूप बोल रहे हैं, और कैसा लूप है ये, क्लोज्ड लूप है, कैसा है, क्लोज्ड लूप। तो बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप, बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। तो देखो बेटा लूप में से कोई करंट पास ही नहीं कर रहा, देखो लूप का ये अंदर है, ये सारा लूप के अंदर है, लूप के बाहर से ही करंट, देखो बाहर से करंट, इसमें से करंट आई निकला और इसमें वापस आई चला गया, इसमें से करंट आई निकल रहा है और इसमें वापस क्या जा रहा है, आई जा रहा है, लूप के अंदर नहीं आ रहा कोई भी करंट, ना लूप में से करंट जा रहा है ना लूप में से करंट आ रहा है, यानी लूप में से कोई करंट पास नहीं कर रहा, लूप में से कोई करंट पास नहीं कर रहा, यहां से करंट निकला, यहां चला गया, फिर निकला, फिर चला गया, फिर निकला, फिर चला गया, ऐसा तो नहीं है लूप में से निकल रहा है, ऐसा नहीं है, मान लो ये लूप होता और करंट ऐसे होता, इसमें से निकल के फिर इसमें जा रहा होता, तो हम मानते भी, पर यहां तो ऐसा है ही नहीं, करंट तो बाहर ही है, ये लूप है और करंट बाहर ही है, ऐसे ही घूम रहा है, करंट बाहर ही तो घूम रहा है, इसमें से करंट आ रहा है, इसमें वापस चला जा रहा है, इसमें ऐसे आके वापस जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, करंट जो है इसने एंक्लोज ही नहीं कर रखा। तो म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट होता है, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन, बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप कितना है, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। ये रहा आपका लूप जिसको एम्पेरियन लूप बोल रहे हैं, जो क्लोज लूप है, इसमें से टोटल कितना करंट पास कर रहा है, कर ही नहीं रहा, कोई करंट ही नहीं पास कर रहा है इसमें, तो टोटल करंट जो है आई टोटल, जो टोटल करंट लूप में से पास कर रहा है वो कितना कर रहा है, जीरो, जो टोटल करंट लूप में से पास कर रहा है वो कितना कर रहा है, जीरो, तो टोटल करंट जो लूप में से पास कर रहा है वो कर रहा है जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पे अंदर जितने भी पॉइंट हैं, अंदर जितने भी पॉइंट होंगे वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आया, यानी अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, जीरो रहेगा, कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कर लो, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा।
यानी ये वाला जो रीजन है जिसको मैं फर्स्ट रीजन बोल रहा हूं, इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा हर एक पॉइंट पे, चाहे पी पॉइंट कहीं पे भी हो, यहाँ हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब आ जाते हैं बेटा किस रीजन की बात करते हैं, इस साइड वाले रीजन की बात करते हैं, सेकंड रीजन की बात करते हैं। ये सेकंड रीजन ले लो, तो सेकंड रीजन की बात करते हैं, ये भी आउटसाइड ही है, ये भी आउटसाइड ही है, तो इसकी भी बात करते हैं, ये भी आउटसाइड है, तो इसमें भी एक बड़ा सा लूप बनाना पड़ेगा, इसमें भी एक बड़ा सा लूप बनाना पड़ेगा, तो हम एक बड़ा सा लूप बना लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे बाहर मैं कोई एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ, ये मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया, ये मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया, कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट, और इस पी पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो मैं कैसा लूप बना लूंगा, मैं क्लोज लूप बनाऊंगा, तो मैं क्लोज लूप बना लेता हूं, तो मैंने क्लोज लूप बना लिया, तो ये मेरा एक क्लोज लूप हो गया। अब ये बड़ा सा मेरा ये वाला लूप हो गया भाई, ये है मेरा लूप बड़ा वाला, ये मैंने लूप बना लिया। कैसा लूप है बेटा, क्लोज्ड लूप है, इसको एम्पेरियन लूप बोलेंगे, तो ये क्लोज्ड लूप है और इसको क्या बोलेंगे हम, एम्पेरियन लूप बोलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, टोटल करंट जो एंक्लोज है वो कितना होगा, वो समझने वाली बात है कि टोटल करंट कितना एंक्लोज होगा, वो देखने वाली बात है। तो वो देखने के लिए आप देखो कैसे होता है, वो अगर आप समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे। ठीक है, देखो इसमें से एक तो करंट जो है यहां से ऐसे निकला, बाहर निकला ऐसे, और इसमें करंट वापस क्या कर गए, एंटर कर गए। भाई ऐसे है, यहां से करंट बाहर निकला, फिर यहाँ एंटर कर गया, फिर बाहर निकला, फिर एंटर कर गया। अगर आप देखो तो देखो नीचे से करंट ऐसे बाहर निकला है और फिर घूम के ऊपर करंट वापस एंटर कर गया, फिर नीचे से करंट बाहर निकला, फिर घूम के एंटर कर गया करंट अंदर। तो अगर हम देखें तो एक तरीके से बोर्ड में देखें तो करंट यहां से बाहर आ रहा है और फिर यहां से ऊपर से करंट अंदर जा रहा है, यही है। तो अगर इसकी नंबर ऑफ टर्न्स n हो, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n हो, तो अगर पूरे टोरॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स n है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द टोरॉइड, जिसे एंडलेस सोलेनोइड या टोरॉइडल सोलेनोइड भी बोलते हैं। तो इसमें अगर आप देखो तो देखो क्या हो गया, यहां से करंट बाहर आ रहा है आई, इधर से भी बाहर आएगा आई, इधर से बाहर आई 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 आई, बाहर ही आ रहा है। तो अंदर वाली साइड से जो है करंट बाहर है, देखते जाओ, ये बाहर बाहर बाहर, ये बाहर है, तो देखो बाहर है, इधर भी 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 बाहर है। तो अगर मैं लूप समझू तो समझो एक तरीके से कुछ ऐसे हो रहा है, ये लूप है, लूप में जैसे ऐसे है ये लूप, तो लूप में ये अंदर आ गया, तो यहां से करंट बाहर आ रहा है और यहाँ करंट ऐसे गया, ये अगर लूप है, यहां से करंट बाहर आया और इसी में अंदर चला गया। ठीक है, इसी में अंदर चला गया, यानी जैसे कि ये करंट तो बाहर निकला और फिर यही करंट घूम के अंदर चला गया, तो जितना करंट बाहर निकला उतना ही अंदर चला जा रहा है, ऐसे ही हो जा रहा है। तो आप खुद ही देखो, वैसे समझते हैं, बोर्ड के हिसाब से समझते हैं। आई बाहर आ रहा है, बोर्ड के बाहर है, परपेंडिकुलर है, आई बाहर है, बोर्ड के परपेंडिकुलर है, आई बाहर है, ऐसे कितनी बार है, एन टाइम्स है। तो बोर्ड के बाहर वाले करंट को प्लस आई ले लें और यहां से अंदर जा रहा है, तो ये जो अंदर जा रहा है, मैंने आपको बताया था लूप के करंट ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव, तो ये लूप अब ऐसे है, तो लूप के बाहर आ रहा है तो पॉजिटिव, लूप के अंदर जा रहा है तो नेगेटिव, तो ये बाहर आ रहा है तो आई करंट बाहर आ रहा है, इसमें भी आई करंट बाहर आया, इसमें भी आई करंट बाहर, इसमें भी आई करंट बाहर, इसमें भी आई करंट बाहर। तो टोटल करंट की अगर हम बात करें तो टोटल करंट, ध्यान देना, टोटल करंट जो एंक्लोज है वो कितना है, तो टोटल करंट कितना एंक्लोज है, कितना एंक्लोज है वो देखते हैं। पहले अंदर वाली साइड का देखते हैं, अंदर वाली साइड का, तो आई 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 कितनी बार हो गया, ऐसे एन टाइम्स हो गया, तो ये प्लस एन आई, कितना हो गया, प्लस एन आई, यही है। और बाहर वाली साइड देखो, इसमें करंट अंदर गया आई, इसमें भी करंट अंदर गया आई, इसमें भी करंट अंदर जाएगा आई, इसमें भी करंट अंदर जाएगा आई,
ऐसे इसमें सब में करंट किधर जाते जाएंगे, अंदर चलते चले जाएंगे, तो सब में करंट अंदर जाएंगे। तो ये अंदर जा रहे हैं अब। तो ध्यान देना, ये लूप था, ये आपका क्लोज लूप था जिसे हम एम्पेरियन लूप बोल रहे थे। एम्पेरियन लूप में ये अंदर की साइड के करंट तो बाहर आ रहे थे, ये अंदर की जो ये है इनमें करंट बाहर आ रहे हैं, और बाहर की साइड करंट किधर जा रहा है बेटा, अंदर जा रहा है। तो अंदर वाला करंट तो प्लस एन आई, और बाहर वाला करंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस एन आई। कितना हो जाएगा, माइनस एन आई। ऐसे हो जाएगा। तो टोटल करंट फिर से जीरो हो जाएगा। तो टोटल करंट एंक्लोज फिर से कितना हो जाएगा, टोटल करंट एंक्लोज फिर से जीरो हो जाएगा। तो अगर आप फिर से एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हो, तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन, बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप, बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप वो कितना है, वो है म्यू नॉट टाइम्स, वो है म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। तो टोटल करंट जितना पास कर रहा है लूप में से, उसके टोटल करंट कितना पास कर रहा है भाई, बाहर जो आ रहा है करंट आई आया और अंदर गया, फिर आई, फिर बाहर आया आई, फिर अंदर गया आई। जितने बाहर करंट आ रहे हैं, तो आप देखो ऐसे करंट आ रहा है बार बार बाहर, इसमें से आई आया, फिर इसमें से आई आया, फिर इसमें से आई, फिर इसमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से, ऐसे आई आ रहा है। तो टोटल ये कितना हो जाएगा, अंदर वाले जो है, अंदर की साइड वाले क्या बाहर आ रहा है करंट, तो ये प्लस एन आई, और इन सब में करंट ऐसे अंदर जा रहा है, इसमें आई अंदर, इसमें अंदर, इसमें अंदर, इसमें अंदर, इसमें अंदर, इसमें अंदर, तो वो कितना हो जाएगा, माइनस एन आई। तो प्लस एन आई और माइनस एन आई कितना हो जाएगा बेटा, तो टोटल करंट कितना हो गया, एंक्लोज जीरो हो गया। तो टोटल करंट एंक्लोज जीरो होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे भी बाहर भी जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बाहर भी जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यहाँ जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ गया वो भी जीरो, वो भी कितना आ गया बेटा, वो भी जीरो आ गया। अब रह गई बात किधर की, तो यानी इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, अंदर कितना है वो देखते हैं, अंदर कितना है वो देखते हैं। वैसे भी जीरो होता है, क्योंकि देखो टोरॉइड में जो होता है ना, एंड्स होते नहीं है, टोरॉइड में एंड्स होते नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल ही नहीं सकती। सोलेनॉइड में तो दो एंड होते हैं, तो एक एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और एक एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वापस अंदर जाती हैं। लेकिन टोरॉइड तो एंडलेस है, इसके एंड्स तो होते नहीं, इसके एंड्स तो होते ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल ही नहीं सकती, इसलिए बाहर मैग्नेटिक फील्ड हो भी नहीं सकता, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही होगा। अब अंदर देखते हैं कितना मैग्नेटिक फील्ड है, वो देखते हैं हम कितना होगा। तो अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पे किसी पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, यहाँ पे किसी पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, अंदर की बात कर रहा हूँ, तो अंदर कोई पॉइंट ले लिया मैंने, तो थोड़ा मैं इसको हल्का सा रब कर रहा हूँ ताकि आप अंदर की चीजों को समझ पाओ। तो देखो, तो यहाँ पे लेते हैं बेटा, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया मैंने, और यहाँ इस पी पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, ये पी पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो ये पी पॉइंट टोरॉइड के अंदर चला गया, किसमें चला गया, टोरॉइड के अंदर चला गया। टोरॉइड का अपना जो रेडियस है वो कितना है, टोरॉइड का रेडियस मान लो कितना है, आर है, स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर क्या है बेटा, रेडियस ऑफ द टोरॉइड, क्या है, रेडियस ऑफ द टोरॉइड। तो रेडियस ऑफ द टोरॉइड है, तो आप एक सर्कुलर लूप बना लोगे, क्लोज लूप बना लोगे। तो पी पॉइंट पे आपको एक सर्कुलर लूप बना लेना है, यानी क्या बना लेना है, क्लोज लूप बना लेना है। तो मैं इस पे एक क्लोज लूप बना लूंगा पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट पे मैंने क्लोज लूप बना लिया। तो ये मेरा लूप है बेटा, ध्यान देना, ये जो है ये मेरा लूप है। कैसा लूप है ये, क्लोज लूप है, क्लोज लूप है जिसे एम्पेरियन लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पेरियन लूप बोलते हैं। तो इसके अंदर मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, तो टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ऐसे ही होती हैं। ये टोरॉइड है, टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही चलेंगी। अगर ये टोरॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम देखें,
ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो ऐसे चलती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल ही नहीं सकती, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टोरॉइड में से बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस में से बाहर नहीं निकल पाती, टोरॉइड में से बाहर नहीं निकल पाती, अंदर ही घूमती रहती है। तो इसलिए बेटा बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बेटा। तो मैंने एक लूप बना लिया, मैंने पहले ही बताया ये जो लूप है ये कैसा लूप है, इस लूप को बोल रहे हैं एम्पेरियन लूप बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एम्पेरियन लूप बोल रहे हैं। तो ये एम्पेरियन लूप है। तो मान लो अब या तो इधर होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो करंट के अकॉर्डिंग होगा, या तो उधर होगा मैग्नेटिक फील्ड। मान लो उस साइड है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लो क्लॉकवाइज होंगी, तो इस पे टेंजेंट इधर बनेगा, तो इधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, इधर आ गया मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें छोटा सा लूप के अंदर एक क्या ले लेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे, कितनी लेंथ का ले लेंगे, डीएल का। तो ये डीएल हो गया, तो ये डीएल है। तो पी पॉइंट पे मैंने क्या ले लिया बेटा, पी पॉइंट पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। ध्यान देना, जो ये पी पॉइंट था, पी पॉइंट पे मैंने लूप का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, टुकड़ा। कितनी लेंथ का लिया है, मैंने बताया आपको, डीएल लेंथ का लिया है। कितनी लेंथ का लिया है, डीएल लेंथ का लिया है, इधर की तरफ है। और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे टेंजेंट है, तो टेंजेंशियल है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे टेंजेंशियल है। तो ध्यान देना बेटा, डीएल भी इधर ही, यानी डीएल भी इधर और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं। तो अब ध्यान देना, लूप ने किसको एनक्लोज कर रखा है और किसको एनक्लोज नहीं कर रखा। यहां से जो करंट बाहर निकल रहा है आई, ये तो लूप में है, ये जो करंट निकला ये भी लूप में है, जो वापस जा रहा है वो करंट नहीं है लूप में। तो इस साइड के तो करंट है सारे लूप में, तो लूप ने जो करंट एनक्लोज कर रखा है वो ये कर रखा है। यहां से निकला आई, यहां से निकला आई, ये बाहर आ रहे हैं, तो इसको लूप ने अपने अंदर एनक्लोज कर रखा है, क्योंकि ये रहा लूप, लूप ये है, ये लूप है। तो लूप ने इस करंट को अपने अंदर एनक्लोज कर रखा, आई 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 आई, ऐसे लूप ने इसको करंट एनक्लोज कर रखा है। ठीक है, लेकिन इसमें जो करंट वापस अंदर जा रहे हैं, ये लूप ने एनक्लोज नहीं कर रखे, ये लूप के बाहर आ गए, ये लूप के क्या हो गए, बाहर आ गए। तो अब अगर हम देखें, तो बेटा क्या आ जाएगा, टोटल करंट एनक्लोज कितना होगा वो देख लेते हैं। टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप, टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। तो देखो ये लूप था, क्लोज लूप, तो इसमें अंदर जा रहा है करंट, इसमें अंदर जा रहा है, इसमें अंदर जा रहा है, इसमें अंदर जा रहा है, बाहर वाले सारे तो अंदर जा रहे हैं, तो इनको तो कंसिडर करेंगे नहीं। पर इसमें बाहर आ रहा है, इसमें ऐसे बाहर आ रहा है, जो लूप ने एनक्लोज कर रखा, आई 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 आई, कितने टाइम्स है बेटा, एन टाइम्स है। तो टोटल करंट जो एनक्लोज होगा लूप में वो आई के कितने टाइम्स है। एक वायर में से कितना करंट बाहर निकल रहा है, आई, ऐसी कितनी वायर है जो जिसमें से करंट बाहर निकल रहा है, एन। तो ये टोटल करंट हो जाएगा एन आई। कितना हो जाएगा टोटल करंट, एन आई। लगाते हैं बेटा, क्या लगाएंगे हम, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से क्या होगा कि बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप क्या है बेटा, बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप कितना होता है, ये होता है म्यू नॉट टाइम्स, क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप, द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। Line integral of magnetic field induction over a closed loop is equal to mu naught times the total current passing through the loop। कितना हो जाएगा ये है mu naught times total current passing through the loop। टोटल करंट कितना पास कर रहा है बेटा, टोटल करंट पास कर रहा है एन आई, एन है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द टोरॉइड, तो ये टोटल करंट हो जाएगा एन आई। कितना हो जाएगा, एन आई, ये हो गया। देखते हैं अब कितना आ जाएगा, बी डॉट डीएल की बात हो रही है,
तो बी डॉट डीएल की बात है, मैंने पहले ही बता दिया टोटल करंट कितना आ गया, टोटल करंट हो गया एन आई, एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनोइड। तो हमने देखा तो बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप कितना आ गया, वो आ गया म्यू नॉट एन आई। बेटा बी भी वेक्टर क्वांटिटी, डीएल भी वेक्टर क्वांटिटी, तो बी डॉट डीएल को बी डीएल कॉस थीटा लिखेंगे। बी भी मान लो इधर की तरफ है, टेंजेंशियल नीचे, डीएल भी इधर ही है, तो कितना हो जाएगा बेटा, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो होता है 1, तो हटा दो इसको। टोरॉइड के अंदर आप पॉइंट कहीं पे भी ले जाओ, पी पॉइंट, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो बी बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डीएल, डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो पूरी लूप का सरकमफ्रेंस आ जाएगा, पूरे लूप का सरकमफ्रेंस आ जाएगा। तो डीएल को अगर आप इंटीग्रेट करोगे पूरे लूप के लिए, तो पूरे लूप का सरकमफ्रेंस आ जाएगा, पूरे लूप की लेंथ आ जाएगी। पूरे लूप की जो लेंथ है, पूरे लूप की लेंथ को मान लो कैपिटल एल ले लिया, तो पूरे लूप की जो टोटल लेंथ है उसको मैंने कितना ले लिया, कैपिटल एल ले लिया, तो वो सरकमफ्रेंस हो गया। और सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, कितना होता है 2 पाई आर, यही होता है। तो इंटीग्रेशन डीएल किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई आर, यही आ गया। तो ये आ गया। अब देखते हैं बेटा, जो ये 2 पाई आर है, जो ये 2 पाई आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा म्यू नोट एन आई अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, ये आ गया। 2 पाई आर जो है ये टोटल लेंथ ऑफ दी लूप है, तो इसको कैपिटल एल भी लिख सकते हैं, टोटल लेंथ ऑफ द लूप, टोटल लेंथ ऑफ द लूप। ये जो लूप है इस लूप की टोटल लेंथ, ये जो लूप है इस लूप की टोटल लेंथ, तो 2 पाई आर क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द लूप है। और बेटा हमें पता है एन बाई एल जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसी को बोलते हैं स्मॉल एन। तो स्मॉल एन होता है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनोइड कितनी है, एन, और टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनोइड कितनी है, एल। सोलेनोइड बोल रहा हूँ, ये टोरॉइड है, तो ये भी एक टोरॉइडल सोलेनोइड ही है, एंडलेस सोलेनोइड ही है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टोरॉइड अपॉन में टोटल लेंथ ऑफ द टोरॉइड, टोटल लेंथ ऑफ द टोरॉइड मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ द टोरॉइड। टोरॉइड का सरकमफ्रेंस कितना था, 2 पाई आर, उसी को बोलेंगे टोटल लेंथ ऑफ द टोरॉइड, और यही होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड आया जितना सोलेनोइड के अंदर होता है, इसीलिए ये सोलेनोइड ही है, बस ये एंडलेस सोलेनोइड है। कौन सी सोलेनोइड है, एंडलेस सोलेनोइड है। एक लास्ट टॉपिक है बेटा हमारा, हेलिकल मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हेलिकल मोशन रहता है, वो कर लेते हैं, लास्ट ही है हमारा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखो हेलिकल मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, हेलिकल मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर, अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर, तो अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो पार्टिकल जो है वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, मूव करेगा। किस में मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, मूव करेगा। तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो आपको पता है इसमें, तो सर्कुलर पाथ में क्या करता है बेटा, मूव करता है। उसमें हमने देखा था जो फोर्स होता था वो क्यू वी क्रॉस बी होता था। तो वी क्रॉस बी, राइट हैंड लेना था, हथेलियों को किधर रखना है, पाम को वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में, और क्रॉस कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो क्या आ गया, फोर्स बाहर आ जाता है।
ये फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता, और ये पार्टिकल क्या करता है बेटा, ऐसे ऐसे क्या करता है, सर्कुलेट करता, ऐसे ऐसे क्या करता, सर्कुलेट करता। ठीक है, लेकिन ये जब परपेंडिकुलर होता तो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर हम क्या करें, अगर वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है, अगर वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है, मान लो कोई और एंगल बना रहा है, कितना, थीटा एंगल बना रहा है, तो ये थीटा 90 नहीं है, थीटा जो है वो 90 नहीं है, नॉट इक्वल टू 90, यानी राइट एंगल नहीं है, यानी वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है। तो अब देखो क्या होगा, तो अब अगर हम देखें तो क्या होगा, तो वेलोसिटी के मैं दो कंपोनेंट करूंगा, वेलोसिटी वेक्टर के मैं दो कंपोनेंट कर दूंगा। तो दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट करूंगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर दूंगा। तो वेलोसिटी वेक्टर के अगर मैं दो कंपोनेंट करूं तो देखो क्या हो जाएगा, ये वाला जो कंपोनेंट है ऊपर वाला, मान लो ये वाला कंपोनेंट जो है इसको मैं बोल दिया मैंने वी, ये है वी एक्स, और ये वाला कंपोनेंट हो गया वी वाई। दो कंपोनेंट कर रहा हूं, ध्यान देना, आपने पढ़ा होगा 11th में, कंपोनेंट तो पढ़ा ही होगा आपने। तो ये वेलोसिटी वेक्टर है, और वेलोसिटी वेक्टर का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ, एक कंपोनेंट इधर की तरफ, एक एक्स एक्सिस में यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, एक एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, और एक वाई एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस में। तो इसे एक्स एक्सिस वाले को क्या बोला, ये एक्स एक्सिस में थी, ये वाई एक्सिस में थी, एक्स एक्सिस वाले को वी एक्स बोल दिया, और वाई एक्सिस वाले को क्या बोल दिया, वी वाई बोल दिया। वी एक्स कितना है भाई, वी एक्स कितना होगा, तो वी एक्स होगा वी साइन थीटा, कितना होगा, वी साइन थीटा, और वी वाई कितना होगा, वी कॉस थीटा, कितना होगा, वी कॉस थीटा, यही है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, और मैग्नेटिक फील्ड भी मान लो ऊपर की तरफ है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो क्या है, अब अगर हम समझे तो आप समझो, वी एक्स की वजह से तो ये सर्कुलर मोशन में घूमेगा, और वी वाई इसको ऊपर खींचेगा, तो ये सर्कुलर मोशन में घूमते घूमते ऊपर चढ़ेगा। कैसा मोशन आएगा इसका, हेलिकल मोशन आएगा। कैसा आएगा, हेलिकल मोशन आएगा। ठीक है, ऊपर कौन खींच रहा है, वी एक्स क्या दे रहा है बेटा, वी एक्स की वजह से तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, और वी वाई इसे ऊपर खींचता चला जाएगा, तो ये क्या, कैसा मोशन चला जाएगा, हेलिकल मोशन चला जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है, मान लो ये वेलोसिटी थी, ये वेलोसिटी वेक्टर था, तो ये वेलोसिटी वेक्टर था, ये रहा, तो ये वेलोसिटी वेक्टर है, और ये आपका एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस में ही मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्स एक्सिस में ही आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहा। तो एक्स एक्सिस में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। तो वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है। वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट करने हैं, तो वेलोसिटी वेक्टर के मैं दो कंपोनेंट कर रहा हूँ। तो एक कंपोनेंट एक्स में आएगा, उसे बोलेंगे वी एक्स, और एक कंपोनेंट वाई में आएगा, उसे बोलेंगे वी वाई। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर रहा हूँ, कैसे कंपोनेंट कर रहा हूँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर रहा हूँ। तो ये मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर लिए। तो आपको पता है वेलोसिटी वेक्टर के तो कंपोनेंट हो ही गए, वी एक्स अब क्या होगा, अब वी एक्स कितना होगा, अगर वी एक्स देखे तो अब कितना होगा, वी एक्स होगा वी कॉस थीटा, और वी वाई अब कितना होगा, वी वाई होगा वी साइन थीटा। तो अब अगर हम देखें कि वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट तो हो ही गए, तो अब देखो जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वी एक्स को दो पल के लिए भूल जाओ, वी वाई मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो वी क्रॉस बी, तो फोर्स अंदर लगेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। वी एक्स को भूल जाओ, वी वाई किधर है बेटा, वी वाई ऊपर है,
तो V क्रॉस B मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स अंदर है, मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर लग रहा है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पार्टिकल गोल गोल घूमेगा, लेकिन Vx उसे आगे खींचेगा, तो ये गोल गोल घूमता हुआ आगे बढ़ेगा। तो जो इसका मोशन आ जाएगा वो कैसा मोशन आ जाएगा बेटा? हेलिकल मोशन आ जाएगा। कैसा मोशन आ जाएगा? हेलिकल मोशन आ जाएगा। और एक साइकिल में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एक साइकिल में जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको एक्स बोल दो, इसे बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। एक साइकिल में जो डिस्टेंस इसने कंप्लीट किया, और ये मोशन इसका हेलिकल मोशन होता है। तो इसको समझने वाली बात है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप समझो, इसको आसानी से आ जाएगा समझ में। एक 3D फिगर बना रहा हूं, बोर्ड 2 डायमेंशनल है, फिगर 3D है, समझना है भाई। ये एक्स एक्सिस, ये फिंगर इंडेक्स फिंगर, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, या इसके एक्स मान लो, इसे थंब को वाई, और ये क्या है? जेड मान लिया। तो मैं कुछ भी ले लेता हूं, तो मान लो ये तो एक्स एक्सिस हो गया, इस वाले को क्या बोल दिया? इस वाले को मान लो जेड एक्सिस बोल दिया। अब वाई एक्सिस कैसे बनाए? वाई एक्सिस तो ऐसे बनेगा भाई, तो वाई एक्सिस तो बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर बनेगा। तो ये 2D है बोर्ड, तो मैं थोड़ा ऐसे दिखा दे रहा हूँ दिखाने के लिए। ये लो, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, यही है। अब एक चीज समझते हैं बेटा, मान लो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड तो किसी भी एक्सिस में हो सकता है। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस में है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पर किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में। किधर है? पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में। ये ओरिजिन हो गया। तो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो, अगर हम समझें तो आप समझो इस चीज को। मान लो वेलोसिटी ऐसे मूव कर, ये जो है पार्टिकल जो है किसी भी प्लेन में मूव कर सकता है। पार्टिकल तो पार्टिकल एक्स जेड प्लेन में भी मूव कर सकता है। ये कौन सा प्लेन है भाई? ये प्लेन आएगा एक्स जेड प्लेन। पार्टिकल इस प्लेन में भी मूव कर सकता है, ये वाले प्लेन की बात करें अगर हम, तो ये कौन सा प्लेन होता है भाई? तो ये वाला जो प्लेन है, ये दिखने को तो ऐसे है, पर ये रियल में ऐसे नहीं। ये क्योंकि देखो वाई तो बाहर है, तो ये है आपका क्या? एक्स वाई प्लेन। क्या है? ध्यान देना, वाई किधर है बेटा? वाई बाहर है। तो वाई आपका बाहर है, तो ये आपका कौन सा प्लेन है? ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, पर बोर्ड में अभी ये समझ लिया क्योंकि दिक्कत है। तो क्या है? 2D बोर्ड है, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। तो वो किसी भी प्लेन में हो सकता है। तो मान लो हो सकता है वो एक्सजेड प्लेन में मूव कर रहा हो, किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। हो सकता है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा हो, किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। तो किसी भी प्लेन में मूव कर सकता है। हो सकता है किस में मूव कर रहा हो? एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा हो, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा हो, किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। तो मान लो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है। अब एक्स वाई प्लेन का मतलब नहीं है ऐसे मूव कर रहा है वो, ये ऐसा मतलब नहीं है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। क्योंकि देखो, ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है, और ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। तो एक्स के साथ कितना एंगल बना रखा है? थीटा एंगल बना रखा है। तो ये एंगल आपका थीटा एंगल है। एक्स वाई प्लेन में वो मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो आप देखो, इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे वेलोसिटी वेक्टर के। तो वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट करेंगे, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इसके दो कंपोनेंट कर लो। तो एक कंपोनेंट तो एक्स की डायरेक्शन में कर लिया, कितना बोलेंगे से? वी एक्स बोलेंगे। और एक वाई की डायरेक्शन में कर लिया, मान लो इधर कर लिया, तो इसे क्या बोलेंगे? वी वाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वी वाई बोलेंगे। यही है। तो मैंने इसके दो कंपोनेंट कर लिए। कौन से दो कंपोनेंट कर लिए बेटा? अब ये कहो कि ये ध्यान देना, ऐसे है, वाई ऐसे है, तो वी वाई भी ऐसे ही है, और वी वाई मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ध्यान देना।
वी वाई मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ध्यान देना, अगर आपको इसमें दिक्कत आए तो मैं एक और तरीका बता देता हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो हम इस पार्टिकल को हम एक्स वाई प्लेन में ना मूव करा के मैं एक्स जेड प्लेन में मूव करा रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा और समझ आ जाए। तो मान लो एक्स जेड प्लेन में मूव करा रहे, क्योंकि ये दोनों तो साफ साफ बोर्ड पे दिख रहे हैं कि एक्स और जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए मैंने इसे किया। क्योंकि एक्स वाई आपको, एक्स वाई है तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, पर बोर्ड में नहीं दिख रहे भाई। एक्स ये रहा और वाई ये रहा, और ये 3D फिगर है, तो वाई आपको बोर्ड में परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा, इसलिए मैंने थोड़ा इसको वाई एक्स जेड प्लेन में ले जा रहा हूँ। मान लो तो मैं एक्स जेड प्लेन में ले जाता हूँ। मान लो पार्टिकल इस वाले प्लेन में मूव कर रहा है, यहाँ तो साफ साफ है एक्स जेड प्लेन की बात हो गई, तो ये एक्स जेड प्लेन की बात हो रही है। तो ये वाला प्लेन हो गया, ये साफ, इसमें तो अब बोर्ड में कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, ये वाला आपका पूरा प्लेन ही हो गया। ये एक्स जेड प्लेन हो गया, ये एक्स और ये जेड, ये प्लेन हो गया। इसमें देख लेते हैं, मान लो वेलोसिटी जो है पार्टिकल अब जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यानी एक्स के साथ, मैग्नेटिक फील्ड किस में था बेटा, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में था। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका था वो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में था, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में था। तो चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर रहा है, पार्टिकल ही है, तो पार्टिकल, मान लो चार्ज कितना है, क्यू है। क्यू क्या है बेटा, चार्ज ऑन दी चार्ज पार्टिकल, चार्ज ऑन दी चार्ज पार्टिकल। तो क्यू तो आपका क्या है, चार्ज है किस, चार्ज पार्टिकल पे, और उसकी वेलोसिटी ये रही, वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी जो है वो एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में भी एंगल कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में, और वेलोसिटी वेक्टर ये रहा। कितना एंगल बना रहा है बेटा वेलोसिटी वेक्टर इसके साथ, थीटा एंगल बना रहा है। अरे कितना एंगल बना रहा है वेलोसिटी वेक्टर, थीटा एंगल बना रहा है। अब मैं दो कंपोनेंट कर लूं वेलोसिटी के, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर रहा हूं, एक कंपोनेंट ये रहा, तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसको क्या बोलेंगे, वी एक्स, और ये वाला जो कंपोनेंट है जेड में जो कंपोनेंट होगा इसे बोलेंगे वी जेड। तो वेलोसिटी वेक्टर के मैंने दो कंपोनेंट कर लिए। वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा था, वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा था। वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट कर लिए, वी एक्स और वी वाई, दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। तो आपको पता है वी एक्स कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए वी एक्स जो होगा वो होगा वी कॉस थीटा। 11th में ध्यान दो थोड़ा। और वी वाई और वी जेड कितना होगा, वी जेड होगा वी साइन थीटा। ये आपको याद होना चाहिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो जो वी एक्स है वो कितना है आपका, वी एक्स है वी कॉस थीटा, और जो वी वाई है वी जेड है वो कितना है, वी जेड है वी साइन थीटा। ये याद कर लेना आप, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और थीटा यहाँ पे जो है वो लेस देन 90 है, यानी वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक एक्यूट एंगल है। अब देखो होगा क्या, तो अब क्या होगा, तो वेलोसिटी वेक्टर के तो कंपोनेंट हो गए, तो इसको तो हटा दो, हटा दे रहा हूं मैं। अब दो पल के लिए वी एक्स को भूल जाओ, तो वी जेड तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो वी जेड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, जो वी जेड वाला कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो ये तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ताकि चार्ज पार्टिकल क्या करे, सर्कुलर मोशन में घूमे। तो सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगता है, तो V क्रॉस B, क्या लगता है, V क्रॉस B। तो आपने पढ़ा था जो फोर्स होता था वो होता था क्यू V क्रॉस B होता था, ये फोर्स होता था। कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, Vz में जो वेलोसिटी है, तो Vz वाली वेलोसिटी जो है वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो Vz क्रॉस B, तो राइट हैंड लेंगे, Vz ऊपर है, राइट हैंड लिया, Vz ऊपर है, क्रॉस किया B की, तो मैग्नेटिक फोर्स अंदर होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर होगा, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको क्या करेगा बेटा,
ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको घुमाएगा, इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूमेगा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में घूमेगा, तो सर्कुलर मोशन में घूमेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये रहा आपका। तो हमने एक चीज पढ़ी थी अभी, वी एक्स को भूल रहे हैं, तो वी एक्स को मैं रब कर दे रहा हूं, समझो भूल गए हम, अभी भूल जाओ, वी एक्स भूल गए, अब छोड़ो, मान लो पता ही नहीं अभी। अब हम देखते हैं क्या है, ठीक है। अगर हम ये देखें कि वी जेड और मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो वी जेड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वो इसको कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। वी जेड क्रॉस बी किधर की तरफ फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, अंदर की तरफ फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो आपने पढ़ रखा है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, डायरेक्शन में अपोजिट होता है। तो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है। कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जब ही रहेगा जब उसको कोई सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कुलर पाथ के बाहर होता है, अगर ये सर्कुलर पाथ है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है अंदर लगता है सेंटर की तरफ। तो मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए। तो सीएफ मतलब क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। और सीपी मतलब क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द चार्ज पार्टिकल, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। मैंने पहले ही बताया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होता है, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होता है तो उसके एफ ही बोल देते हैं। और मैग्नेटिक फोर्स अगर हम देखें है तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो होता है, कितना होता है मैग्नेटिक फोर्स, क्यू क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी ये होता है। पर कौन सी वेलोसिटी, वी जेड वेलोसिटी। तो क्यू वी जेड क्रॉस बी, क्यू वी जेड क्रॉस बी क्या बोलेंगे बेटा ये, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये है क्यू वी जेड क्रॉस बी है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्यू वी जेड बी साइन अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा वी जेड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, अल्फा वी जेड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है और वी जेड जेड एक्सिस में है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है 90 है, तो अल्फा 90 हो गया। तो साइन 90 कितना होता है, साइन 91 होता है। तो ये आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया, कितना मिल गया भाई सेंट्रीपिटल फोर्स, वैल्यू डाल देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, कितना है, क्यू वी जेड बी, यही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखते हैं कितना होगा पार्टिकल पे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा पार्टिकल पे, पार्टिकल पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो होता है मास ऑफ द पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का मास, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, अभी तो वेलोसिटी वीजेड की बात हो रही है ना, तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी यानी वीजेड का स्क्वायर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने पढ़ा था एम वी स्क्वायर बाय आर होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर होता है। एम क्या होता है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल होता है, आर क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ होता है, वी वेलोसिटी होती है, पर यहाँ वेलोसिटी वी जेड लेंगे, क्या लेंगे यहाँ वेलोसिटी, यहाँ लेंगे वेलोसिटी वी जेड ले लेंगे। तो वेलोसिटी आपकी कौन सी वेलोसिटी होगी, वी जेड वेलोसिटी होगी। तो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एम वी जेड स्क्वायर बाय आर, ये है। यहाँ पे अब एक चीज देखते हैं बेटा, वीजेड से वीजेड कैंसिल हो गया, वीजेड से वीजेड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये अपॉन में क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो वीजेड बाय आर ये एंगुलर वेलोसिटी होती है बेटा, मैंने आपको बताया था लीनियर वेलोसिटी अपॉन में रेडियस क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा आपने पढ़ा होगा,
ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो होता है लीनियर वेलोसिटी अपॉन में रेडियस। क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी अपॉन में रेडियस। तो लीनियर वेलोसिटी अपॉन में रेडियस क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे जो है वेलोसिटी जो है वो vz है, तो vz बाय आर ही एंगुलर वेलोसिटी होगा, तो ये एंगुलर वेलोसिटी होगा क्या? ओमेगा। और ओमेगा किसके बराबर है? याद करो, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड। तो 2 पाई अपॉन में टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब टी, कैपिटल टी टाइम पीरियड है। एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो क्या है? चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड है। तो ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, तो 2 पाई बाय टाइम पीरियड ये हो गया। रेसिप्रोकल कर देते हैं दोनों साइड, तो टाइम पीरियड अपॉन में 2 पाई किसके बराबर हो जाएगा? एम अपॉन में क्या है? क्यू बी। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा हमारा? टाइम पीरियड आ जाएगा हमारा 2 पाई एम बाय क्यू बी। ये टाइम पीरियड हो जाएगा किसका? चार्ज पार्टिकल का सर्कुलर मोशन में। तो ये तो टाइम पीरियड हो गया। तो इसकी वजह से तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में ऐसे घूमते रहना चाहिए था, ऐसे घूमते रहना चाहिए था, लेकिन नहीं। अब कंसीडर करो भाई, वी एक्स भी तो है, तो वी एक्स भी तो थी, तो ये बजाय उसको घूमने नहीं देगा बस एक ही जगह पे, ये उसको आगे भी बढ़ाता रहेगा। तो कैसा पाथ आएगा बेटा? हेलिकल मोशन हो जाएगा। तो इसको सिर्फ नहीं घूमते देगा चार्ज पार्टिकल को, ये इसको किस में ले आएगा? हेलिकल मोशन में ले आएगा। ऐसे वो हेलिकल मोशन में आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। तो पार्टिकल ऐसे की तरफ हेलिकल मोशन में आगे क्या करता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये हेलिकल मोशन है। इसमें देखते हैं बेटा, मान लो पार्टिकल यहां से चला, फिर यहां पहुंचा, ठीक है, ये वी एक्स था, अभी वी एक्स दो पल के लिए भूल जाओ, फिर यहां घूम के फिर वापिस ऐसे, ऐसे घूम के ऐसे गया, तो यहां से यहां तक गया मान लो, यहां से यहां तक, यानी मान लो एम से एन तक गया। तो एम से एन तक गया तब उसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। एम से चला भाई, देखो एम से चला और एम पे पहुंच जाता, तब तो सर्कुलर मोशन होता। लेकिन हुआ क्या? Vx की वजह से, किस वेलोसिटी की वजह से? Vx वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल ऐसे घूम गया, m से कहां पहुंच गया? m से n पहुंच गया, ठीक है, फिर घूम जाएगा ऐसे, फिर n से कहां पहुंच जाएगा? O पहुंच जाएगा। तो ऐसे क्या है, हर एक साइकिल के बाद आगे भी जाएगा। किसकी वजह से आगे जा रहा है भाई? Vx वेलोसिटी की वजह से वो आगे जा रहा है। किसकी वजह से वो आगे जा रहा है? जो Vx वेलोसिटी है उसकी वजह से पार्टिकल क्या कर रहा है? आगे जा रहा है। तो सर्कुलर मोशन में भी और आगे भी खसकता जा रहा है, तो यानी हेलिकल पाथ हो जाएगा उसका। यहां से यहां तक जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है एम से एन तक, तो एम से एन तक जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको बोलते हैं पिच, पिच ऑफ द हेलिकल पाथ, पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। और ये पाथ कैसा है बेटा? कैसा मोशन है? हेलिकल मोशन है, यानी हेलिकल पाथ है। हेलिकल मोशन बोलो, और पाथ कैसा है पार्टिकल का? हेलिकल पाथ है। तो पिच ऑफ दी हेलिकल पाथ, देखते हैं पिच कितना आएगा। तो पिच देखते हैं बेटा कितना है, एम से एन तक जाने में कितना टाइम लगा है पार्टिकल को? तो चार्ज पार्टिकल एम से एन पे गया, एम से एन पे गया, तो देखो एक ही तो साइकिल कंप्लीट हुआ। एम से वो एन पे गया, कितना साइकिल कंप्लीट हुआ? एक ही तो साइकिल कंप्लीट हुआ। तो ध्यान देना, पिच जो होता है, पिच होता है बेटा वेलोसिटी इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम, कौन सी स्पीड? एक्स एक्सिस में स्पीड। अरे कौन सी स्पीड? एक्स एक्सिस में स्पीड। एक्स एक्सिस में कितनी स्पीड?
एक्स एक्सिस में चार्ज पार्टिकल की कितनी स्पीड है। अगर Vx ज्यादा होगा, अगर Vx ज्यादा होगा तो ऐसे हेलिकल पाथ आएगा, अगर Vx कम होगा तो ऐसे हेलिकल पाथ आएगा। इसका मतलब पिच किस पे डिपेंड करेगी, पिच किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, Vx पे। एक्स एक्सिस में जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी पिच उतना ज्यादा होगा, पिच उतना ज्यादा होगा। m और ये क्या था आपका n, तो इसके तो m से n तक किस वेलोसिटी में गया भाई, Vx वेलोसिटी से गया, Vx वेलोसिटी से गया है। तो स्पीड कितनी है, Vx है इनटू टाइम। भाई पिच होता क्या है, एक कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल में चार्ज पार्टिकल ने एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक कंप्लीट साइकिल में चार्ज पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कंप्लीट किया, जो डिस्प्लेसमेंट की, वही तो क्या है बेटा, वही तो पिच है। तो टाइम जो होगा वो टाइम पीरियड के बराबर होगा। तो टाइम जो है एक साइकिल में, एक साइकिल कंप्लीट करने में m से कहां पहुंचने में, m से वापस पार्टिकल को कहां पहुंचने में, n पे पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो उसका क्या है, टाइम पीरियड है। किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल T से डिनोट करते हैं टाइम पीरियड। ये हो गया, डाल दो वैल्यू, डाल देते हैं बेटा वैल्यू। तो पिच कितना हो जाएगा, तो पिच आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा Vx इंटू में टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की ये वैल्यू आई हुई है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू डाल दे रहे हैं। कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई m अपॉन में कितना हो जाएगा QB, ये मैंने टाइम पीरियड की वैल्यू डाल दी। तो पिच कितना हो जाएगा, तो पिच बराबर हो जाएगा 2 पाई m अपॉन में QB इंटू में Vx। ये आपकी पिच हो गई। अब Vx की वैल्यू डाल दूं, Vx की वैल्यू कितनी है बेटा, तो Vx की वैल्यू कितनी है वो डाल देते हैं। तो Vx की वैल्यू है V cos थीटा। तो ये आपकी क्या हो जाती है, पिच हो जाती है किसकी, हेलिकल मोशन की, किसकी, हेलिकल मोशन की। तो पिच निकालने को आता है, हेलिकल मोशन डिस्क्राइब करने को आता है, इसकी पिच फाइंड करने को आता है। ये थोड़ा ध्यान से समझना होगा, ठीक है बेटा। ये आया समझ कि नहीं आया, अरे ये आया नहीं आया समझ, यस सर। आ गया, यस ठीक हाँ बेटा, हेलो, आ गया बेटा सबको, ठीक, ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। हाँ सर बेटा, सर ये हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल कैसे हुआ? बेटा जो याद कर, जब मैंने पहली क्लास में एक बार बताया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसका पाथ सर्कुलर हो जाता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या करता है, बैलेंस करता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ नहीं होता। जैसे मैं समझाता हूँ, तूने धागे में पत्थर बांध के घुमाने लगा, तू धागे वो पत्थर को, तो अब तेरे से कोई पूछे सेंट्रीपिटल फोर्स बताओ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ नहीं है, जो भी फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। तो धागे में जब तू पत्थर बांध के घुमाने लगता है तो पत्थर पे एक फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो उसको सर्कल से बाहर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन धागे के अंदर जो टेंशन आ जाएगी, वो टेंशन क्या करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करती है। तो यहाँ पे टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, तो इलेक्ट्रॉन पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, वो उसको बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है, सर्कुलर पाथ के बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, वो क्या कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। यानी सेंट्रीपिटल, जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है उसी को नाम दिया है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जैसे
अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ सर्कुलर पाथ से बाहर, अर्थ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, पर वो सर्कुलर पाथ से बाहर नहीं जा रही, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो सेम यहाँ पे है, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा, तो उस पे क्या लगता है बेटा, उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और ये मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस करने लगता है किसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या करने लगता है, बैलेंस करने लगता है। क्योंकि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, यानी वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उसका पाथ सर्कुलर हो जाता है, और पाथ सर्कुलर हो जाता है तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने लग जाता है, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। एक बार देख लेते हैं जल्दी से इस चीज को। मान लो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, किधर मैंने मैग्नेटिक फील्ड दिखा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस से दिखा दिया। किससे दिखा दिया बेटा, क्रॉस से दिखा दिया। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। किधर दिखा दिया, इनवर्ड नॉर्मल दिखा दिया। किधर दिखा दिया, इनवर्ड नॉर्मल दिखा दिया, अंदर की तरफ है ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर है, इनवर्ड नॉर्मल है। मैग्नेटिक फील्ड है जो वो बोर्ड के परपेंडिकुलर है, इनवर्ड क्या है, नॉर्मल है, तो वो इनवर्ड नॉर्मल है। और मान लो वो बोर्ड के परपेंडिकुलर और वेलोसिटी इधर जा रही है, चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बोर्ड के इनवर्ड नॉर्मल और वेलोसिटी वेक्टर उसके परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर और वेलोसिटी वेक्टर इधर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर उस हिसाब से हम देखें, तो उस हिसाब से आप देखो, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर और वेलोसिटी वेक्टर इधर, यही है, ऐसे समझो। वेलोसिटी वेक्टर इधर पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नहीं, अंदर है, तो अंदर हो। तो V क्रॉस B फोर्स किधर लगेगा, V क्रॉस B फोर्स किधर लगे, ऊपर, तो इस पे फोर्स ऊपर लगेगा। तो जो फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, वो वेलोसिटी वेक्टर के क्या रहता है, हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। वो वेलोसिटी वेक्टर के हमेशा क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। तो परपेंडिकुलर रहता है तो देखो समझो, तो जब ये पार्टिकल यहां चला जाएगा, मान लो पार्टिकल यहां था, अब मान लो पार्टिकल यहां चला गया, ये फोर्स की वजह से क्या होगा, पार्टिकल क्या है, पार्टिकल की डायरेक्शन बदल जाएगी। भाई वेलोसिटी तो इधर है, पार्टिकल की डायरेक्शन बदल जाएगी। अब ध्यान देना, यहां चला गया तो वेलोसिटी वेक्टर इधर हो गया, तो वेलोसिटी वेक्टर इधर हो गया, ऐसे समझ लो। अब वेलोसिटी वेक्टर इधर हो गया, ये वेलोसिटी वेक्टर है। तो अब मैग्नेटिक फोर्स अब इधर लगेगा, यानी लगेगा तो हमेशा अंदर की तरफ। ठीक है, जब ये पार्टिकल यहां चला जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, यानी लगेगा अंदर की तरफ ही। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का ही काम करेगा। तो यानी इस तरीके से अगर हम देखें, तो जो पार्टिकल है वो ऐसे मूव करेगा, ये वेलोसिटी वेक्टर था, ये मैग्नेटिक फोर्स था, तो ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। सर्कुलर मोशन में क्यों मूव करेगा, उसका कारण है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो वेलोसिटी वेक्टर इधर है, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर होगा, तब भी परपेंडिकुलर। जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो वेलोसिटी वेक्टर इधर है, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, तब भी वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। अगर यहां पे होगा तो वेलोसिटी वेक्टर इधर है, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, तो भी इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। कहीं पे भी हो पार्टिकल, यहां पे अगर पार्टिकल होगा तो वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, रहेगा हमेशा। तो ध्यान देना,
ये मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा है, स्पीड नहीं चेंज कर रहा, डायरेक्शन चेंज कर रहा है सिर्फ। तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, उसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें यूनिट वेक्टर भी है। तो मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहा, सिर्फ उसकी क्या चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, मॉडुलस चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ उसकी क्या चेंज हो रही है बेटा, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो जो, और ये फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ ही लगेगा, हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। यहाँ पे इधर लगेगा, यहाँ होता इधर लगेगा, यहाँ होगा इधर लगेगा, हमेशा सेंटर की तरफ ही लगेगा। यहाँ होगा इधर लगेगा, यहाँ होगा इधर लगेगा, हमेशा किधर की तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। तो हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है, तो क्या प्रोवाइड कर रहा है भाई, ये उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है ताकि वो सर्कुलर मोशन में घूमता रहे, ठीक है। तो ये उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स। और बाहर जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। वो कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा, तो हम उसमें देख लेंगे भाई, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, कहीं पे भी ले जाओ आप। देखो यहां पे अगर देखो तो वेलोसिटी वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो कि क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, और बाहर की तरफ जो होगा वो सेंट्रीफ्यूगल होगा। तो देखो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, सेंट्रीफ्यूगल भी वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है और सेंट्रीफ्यूगल पिटल भी वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल और अपोजिट है। यहां पहुंच गए आप। तो ये आपका मैग्नेटिक फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वेलोसिटी वेक्टर ये रहा। वेलोसिटी वेक्टर सेंट्रीफ्यूगल के भी परपेंडिकुलर है और सेंट्रीपिटल के भी परपेंडिकुलर है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इसका मतलब यह है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं बेटा, इक्वल और अपोजिट होते हैं, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो सेंट्रीफ्यूगल तो पता ही है आपको, mv² होता है। m है मास ऑफ द पार्टिकल, v है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल यानी स्पीड ऑफ द पार्टिकल, r रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। r तो क्या है बेटा, r है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो r है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, v स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, यही है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, वो मैग्नेटिक फोर्स दे रहा है F। और मैग्नेटिक फोर्स हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फोर्स होता था Q V क्रॉस B, यानी अगर स्केलर फॉर्म में लिखें तो वैसे आ जाएगा Q V B साइन थीटा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स हो जाता था Q V B साइन थीटा। और थीटा हमने देखा बेटा, मैग्नेटिक वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 है, साइन 91 होता है। तो यहां से अगर हम देखें तो v से v क्या हो जा रहा था, कैंसिल, m इसके क्या आ जा रहा था, अपोन में आ जा रहा था। v बाय आर लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस क्या होता था, एंगुलर वेलोसिटी होता था। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो होता था वो 2 पाई बाय टाइम पीरियड होता था। तो रेसिप्रोकल करोगे तो टाइम पीरियड अपॉन में 2 पाई किसके बराबर है, क्यू बी बाय एम। तो यहां से ये इधर आ जाएगा तो इधर आ जाएगा 2 पाई। तो टाइम पीरियड किसके बराबर आ गया, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई क्यू बी बाय एम। तो मास पार्टिकल का जितना कम होगा टाइम पीरियड उतना ज्यादा होगा, और चार्ज जितना ज्यादा होगा टाइम पीरियड उतना ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा टाइम पीरियड उतना ज्यादा होगा। तो इस तरीके से किया था हमने। बस ये सर्कुलर मोशन था, सर्कुलर इसलिए था कि यहाँ जो वेलोसिटी वेक्टर था वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था। वो मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे अंदर की तरफ था उसके परपेंडिकुलर था, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे।
मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। पर हेलिकल मोशन में ऐसा नहीं था। हेलिकल मोशन में मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं थे। एंगल थीटा था और थीटा 90 से कम था। थीटा 90 से कम था तो हेलिकल पाथ आ रहा था, हेलिकल मोशन आ रहा था। तो हमने वेलोसिटी के ही दो कंपोनेंट कर दिए थे। हमने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दिए थे। तो दो कंपोनेंट जब वेलोसिटी के किए थे तो एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। तो अगर मान लो इसको मैंने बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, इसको v1 और इसको v2 जो भी है, तो v1 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v साइन थीटा और v2 हो जाएगा v कॉस थीटा। तो देखो एक चीज, जो v1 है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। तो वो तो पार्टिकल को क्या करेगा, वो पार्टिकल को क्या करेगा, सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कराएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो उससे तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा किधर, v1 क्रॉस b ऐसे है, v1 क्रॉस b ऐसे है, तो फोर्स इधर है, तो फोर्स इधर लग रहा है, तो पार्टिकल ऐसे ऐसे घूमेगा सर्कुलर पाथ में, तो ऐसे ऐसे घूमेगा पाथ। और ये इसको आगे खींचेगा तो ऐसे ऐसे घूमता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। तो हमने देखा तो जो ये पिच था, ये जो पिच थी x, तो पिच निकालना तो बड़ा आसान था। तो पिच जो था वो कितना था, वो स्पीड इंटू टाइम था। स्पीड तो हमने देखी थी, स्पीड आपकी थी क्या है, v2 है, तो यहाँ v2 ले ली। वहां हमने नाम vx vz लिए थे, वहां नाम क्या लिए थे, vx vz। तो vx vz भी लिख सकते हो आप इसको, अगर vx मान लो v1 को और v2 को vz मान लो, तो ऐसे कर लिया। तो v2 वहां हमने vz ले लिया था, यहाँ v2 है, और टाइम जो है वो टाइम पीरियड के बराबर था। तो v2 जो हमने देखा कितना है, v cos थीटा। और ये हमारा जो टाइम पीरियड था वो 2 पाई क्यू बी बाय एम आ रहा था। तो यहाँ पे ये आ जाएगा v cos थीटा, ये आपका पिच आ जा रहा था। तो हेलिकल मोशन थोड़ा आप समझना, ध्यान देना, 3D का मोशन है, इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा, क्यू बी बाय एम हो गया, एम बाय क्यू बी। क्यू बी बाय एम, क्यों यही तो होता है, भूल गई, अभी तो बताया था। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल यही था, इक्वल थे। सेंट्रीफ्यूगल कितना था, एम वी स्क्वायर बाय आर, और सेंट्रीपिटल कितना था, वो था क्यू वी बी, वी से वी कैंसिल था, एम इसके अपोन में था, वी बाय आर जो था वो ओमेगा था, ओमेगा कितना था, 2 पाई बाय टी था। तो ये टाइम पीरियड कितना होता है, रेसिप्रोकल कर दो, टी बाय 2 पाई इक्वल टू एम बाय क्यू बी। और ये कितना आ गया बेटा, ये 2 पाई आ गया, हाँ ये आ गया हमारा 2 पाई एम बाय हाँ जी, क्यू बी। ठीक है, ये हो गया, ये टाइम पीरियड आ गया, ये वैल्यू डाल दिया। ठीक है, ये टाइम पीरियड की वैल्यू डाल दी। जो पिच आ गई थी हमारी, तो पिच में वैल्यू डाल दे रहे। तो पिच में जो वैल्यू थी वो हमारी कितनी आ जा रही थी, वो थी v2 इंटू में क्या था, टाइम पीरियड। तो स्पीड इंटू टाइम ही था, स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम तो हमारा टाइम पीरियड था, कैपिटल टी था, और स्पीड जो थी हमारी वो हमने देखी, स्पीड जो ये लेंगे हम v2 लेंगे, v2 जिसे हम vz भी बोल रहे थे, और जो हमारा क्या है, v cos थीटा है। और टाइम ये रहा हमारा 2 पाई एम बाय क्यू बी। ठीक है, और इसको फिर वो सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारी पिच आ जा रही थी। अरे आया कि नहीं आया समझ, आगे बेटा समझ, यस सर। बेटा आया, ठीक है बेटा। तो क्लास एंड करते हैं, सर ये चैप्टर हो गया खत्म। हाँ बेटा, सर आपने सोलेनोइड हाँ बेटा करा दिया बाहर सोलेनोइड। कितना बोला, क्या बेटा, सर सोलेनोइड के बाहर कितना मैग्नेटिक फील्ड बोला था। जस्ट आउटसाइड तो जीरो होता है, एंड्स पे जो हाफ होता है, जितना अंदर होता है।
जो सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड था, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड था म्यू नॉट Ni, यही था, ये सोलेनोइड के अंदर था। और जस्ट बाहर, जस्ट आउटसाइड दी सोलेनोइड जीरो होता है, जस्ट आउटसाइड दी सोलेनोइड। और एंड्स पे, जो दोनों एंड्स हैं, उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अंदर जितना मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका हाफ होता है, यानी बी का हाफ होता है, यानी म्यू नॉट Ni का कितना होता है, हाफ। म्यू नॉट Ni का कितना होता है, सर हाफ होता है। हाँ, अगर वो बाहर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो बाहर भी तो उसके कुछ होता होगा मैग्नेटिक फील्ड। नहीं बेटा, जस्ट आउटसाइड की बात की ना, तू समझ एक चीज, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ है, तो बाहर तो है ही मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा ही रही हैं। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली, साउथ पे गई, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली, साउथ पे गई, तो नॉर्थ से निकल रही है, साउथ पे जाए जा रही है, तो नॉर्थ से निकली साउथ पे जा रही है। लेकिन जस्ट बाहर की बात ये है, जस्ट बाहर बेटा, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, ये रहा, ये है जस्ट बाहर, यहां जीरो होता है, जस्ट आउटसाइड। बाहर तो है ही, यहां है, यहां होगा मैग्नेटिक फील्ड, यहां जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहां तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, बाहर तो है ही। देख बहुत सारी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आएंगी आएंगी, ठीक है। लेकिन जस्ट आउटसाइड की बात, क्योंकि जस्ट आउटसाइड मतलब कितना भी तू कर ले, अगर सोलेनोइड बहुत लंबी होगी तो जस्ट आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। वो जस्ट आउटसाइड की बात बोली है मैंने। और उसमें भी जब जब सोलेनोइड काफी लंबी हो, आइडियल हो, काफी लंबी सोलेनोइड है मान लिया, और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो बाहर तो है ही मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि बाहर मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो बाहर तो होता ही है, एंड्स पे भी होता है, बाहर भी होता है, अंदर भी होता है। पर जस्ट आउटसाइड, याद कर, जस्ट आउटसाइड शब्द यूज कर रहा हूं मैं, जस्ट आउटसाइड, यानी यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्योंकि लाइंस ही नहीं है, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही नहीं है, तो इसको कह रहे हैं जस्ट आउटसाइड। ये है जस्ट आउटसाइड, यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बाहर तो होता है मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनोइड के अंदर भी होता है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट Ni, एंड्स में भी होता है मैग्नेटिक फील्ड, हाफ म्यू नॉट Ni। जस्ट आउटसाइड जीरो होता है, बाहर होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो जितना हो, अलग अलग जगह अलग अलग होता है। आया समझ बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, तो क्लास एंड करते हैं बेटा, ठीक है।